वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मक्का मुकरमा में सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी शरीक हैं। पाक तुर्क सऊदी अरब सरबराही इजलास आज जद्दा में होगा। शिरकत के लिए तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान सऊदी अरब के दौरे पर जद्दा पहुंच गए। सह मुल्की सरबराह मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ारजा आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद का दौरा कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत पाकिस्तानी वफ़द की उम्रे की अदायगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी हमरा थे। पाकिस्तानी वफ़द के लिए बैतुल्लाह के दरवाजे खोले गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वफ़द ने मुल्क की तरक्की, मुस्लिम उम्मा की सलामती और इलाकाई अमन के लिए दुआ की। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में फितना खारिज के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां, 10 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्टों पर हमले की कोशिश की। शदीद फायरिंग के तबादले में 8 दहशतगर्द मारे गए। दीर में 2 दहशतगर्द हलाक हुए। असलहा और गोला बारूद बरामद। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रखने का आज़म। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा अली की कब्र कुशाई मुअख्खर कर दी गई। कब्र कुशाई के तमाम इंतजामात मुकम्मल थे। अहले खाना ने मेडिकल बोर्ड की तब्दीली पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कब्र कुशाई की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। मीर रजा के वालिद ने कहा, 8 रुकनी मेडिकल बोर्ड को रातों रात तब्दील करके 5 रुकनी नया बोर्ड बना दिया गया। डॉक्टर समिया के अलावा वो तमाम पुराने मेंबरान को हटा दिया गया। डॉक्टर समिया का कहना है 5 रुकनी बोर्ड की तश्कील पर एतराज के बाद नए नोटिस पर भी फैमिली को एतराज था, जिसके मुताबिक नए बोर्ड के साथ पुरानी टीम को भी काम करने की इजाजत दी गई थी। वकील का कहना है इंतजामिया दूसरे शहरों से डॉक्टर्स ला रही है, जैसे कराची से कोई डॉक्टर न मिला हो। किसी नए बोर्ड को सबूत जाया करने नहीं दिया जाएगा। आज़ाद कश्मीर के तीसरे मरहले के इंतखाबात का शेड्यूल तब्दील। रावलाकोट और सुधनोती के हलकों में इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए। रावलाकोट की 5 और सुधनोती की 2 नशिस्तों पर इलेक्शन का ऐलान बाद में किया जाएगा। जिला बाग के 3 और हवेली की 1 नशिस्त पर इंतखाबात 10 अगस्त को ही होंगे। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन की गहमा गहमी, नून लीग का हवेली में जलसा। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह ने खिताब में कहा, रिवायती जंग में शिकस्त के बाद भारत सिंदूर 2 के जरिए आपस में लड़ाकर पाकिस्तान को कमजोर करना चाहता है। कश्मीर में तारीख के शफाफ तरीन इंतखाबात हुए। नून लीग को कश्मीर का मैंडेट मिल चुका है, अब वादे पूरे करने का वक्त आ गया। वजीर उमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मकाम का कहना था, हवेली के इलेक्शन जीत कर 2/3 अक्सरियत हासिल करेंगे। किसी का हक छीनेंगे ना किसी को अपना हक छीनने देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जिला बाग में वाक़े बेनज़ीर पैलेस में जलसे से खिताब करेंगे। मैंने PTI को मुज़ाकरात की कोई दावत नहीं दी। आमिर डोगर से मुलाकात में कौमी असम्बली के आइंदा इजलास पर गुफ्तगू हुई। यौम आज़ादी की तकरीब के लिए उनके MNAs के नाम मांगे, इसके अलावा कोई बात नहीं हुई। तारिक फजल चौधरी से मुज़ाकरात की कोई बात हुई हो तो मुझे पता नहीं। स्पीकर अयाज सादी कहते हैं हर मसले का हल मिल बैठने में है, मगर मीडिया में कह देने से मुज़ाकरात नहीं होते। PTI की ऑपोजिशन लीडर को शायद मुज़ाकरात की इजाज़त नहीं मिली। चंद PTI रहनुमाओं का अलीमा खानम के एतराज पर सुहेला अफरीदी से इस्तफसार। ज़राए का कहना है सुहेला अफरीदी ने बताया, लॉन्ग मार्च के ऐलान से 2 रोज पहले अलीमा खानम से राब्ता मुनक़ता हुआ। MNA शाहिद खटक और मीना खान अलीमा खानम से मुसलसल राब्ते में रहते हैं। अलीमा खानम की हालिया रैलियों में शाहिद खटक, मीना खान हमरा मुशावरत में शामिल थे। महमूद अचकज़ई PTI लॉन्ग मार्च की पब्लिक सपोर्ट के लिए जिरगा करेंगे। बानी PTI की रिहाई और अवामी मसाइल के लिए बलूचिस्तान और KP में जिरगा होगा।
हौसी बागियों का सऊदी अरब के सूबा नजरान पर हमला, सऊदी शहरियों और गैर मुल्कियों समेत 11 अफराद जख्मी। अरब इत्तेहाद फौज के तर्जुमान मेजर जनरल तुर्की अल मालकी का कहना है हौसी बागियों ने नजरान के शहरी मकामात पर अंधाधुंध गोलाबारी की। जख्मियों में एक खातून और 4 साल का बच्चा भी शामिल। हौसी बागियों ने हमले से चंद घंटे पहले मारब और खिजर मौत सूबों में भी यमन की सरकारी फौज पर भी मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। यमनी फौज के 58 एहलकार जाँ बहक हो गए। आबना हुर्मुज़ खुलने का इम्कान रोशन, ईरान और ओमान 60 रोज़ा फ्रेमवर्क पर मुत्तफ़िक़। अल अरबिया न्यूज़ के मुताबिक मुआहदे का ऐलान आइंदा चंद रोज़ में मुतवक्किल है। हतमी मंजूरी ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल देगी। मुआहदे के तहत आबना हुर्मुज़ में दाखिल होने वाले जहाज ईरान के करीब रास्ता इस्तेमाल करेंगे। आबना हुर्मुज़ से बाहर निकलने वाले जहाज ओमान के करीब से गुजरेंगे। जहाज़ों पर फीस आयद नहीं की जाएगी। ईरान के साथ जंग जल्द खत्म हो जाएगी। ईरान ज्यादा देर तक जंग जारी रखने की पोजीशन में नहीं है। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं जंग खत्म होते ही गैस की कीमतें फिर कम हो जाएगी। सदर ट्रंप ने इतराफ किया कि अमेरिकी फौज को बाज़ अक़साम के हथियारों की दस्तयाबी में मुश्किलात का सामना है। असलहा ज़खायर की मालूमात कैसे अफशा हुई, सदर ट्रंप ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है सदर ट्रंप ने ईरान जंग के तनाजुर में गोला बारूद के ज़खायर में कमी से मुताल्लिक मीडिया रिपोर्ट सामने आने के बाद फैसला किया। हमसाया मुल्कों के बेमिसाल ताउन ने दुश्मन की साजिश नाकाम बना दी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशियान कहते हैं जंग में दुश्मन ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इराक की सरहद से फितनागर अनासिर को ईरान में दाखिल करने की साजिश की ताकि ईरान में बदअमनी फैलाई जा सके। हमसाया मुल्कों ने उसकी इजाजत नहीं दी कि कोई सरहद पार से ईरान में दाखिल होकर नुकसान पहुंचाए। ये बहुत बड़ी बात है कि हमसायों ने न सिर्फ सरहदों से फितनागरों को दाखिल होने नहीं दिया बल्कि हमारी मदद भी की। फ्रांसीसी सदर का सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से राबता, इलाकाई सूरत हाल और बहीरा अहमर में आज़ाद जहाज रानी से मुताल्लिक तबादला ख्याल किया। यमन के हौसी बागियों के सऊदी अरब पर हमलों के बाद खित्ते में इस्तेहकाम और सलामती के क़याम के लिए मुश्तरका कोशिशों पर भी गुफ्तगू की। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के मुताबिद इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर का भी जायजा लिया। ब्रॉड पीक से मिलने वाली 5 गैर मुल्की कोक पैमाओं की लाशें इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पिम्स अस्पताल के मुर्दाखाने मुंतकिल की जा रही हैं, जहां से उन्हें मुतालिका मुल्कों के सिफारती एहलकारों के हवाले किया जाएगा। नए सूबे बनाने का फैसला हो चुका, इसके लिए मुल्क में रेफरेंडम कराया जाएगा। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा का कहना है आइन में नए सूबों के क़याम की गुंजाइश मौजूद है, लेकिन जब ये होगा तो नए सूबों की हदबंदी और हलकों पर एतराज़ात आएंगे। हुक्मरान इत्तेहाद ज़बरदस्ती की शादी है, जजेस तकर्रुरी की मंजूरी सदर का दस्तूरी इख्तियार है। सदर दस्तखत नहीं करते तो अदालतों की मदद लेना पड़ेगी। जमात इस्लामी का पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी और टैक्सेस के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं पूरा पाकिस्तान शाम 4 बजे जाम कर देंगे, 510 मकामात पर धरना देंगे। पेट्रोलियम लेवी हर घर पर दहशतगर्दी और डकैती है। हुक्मरान अपनी अयाशियां खत्म नहीं करते, अवाम पर बोझ डालते हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर का कहना है औरंगी, कोरंगी, पाकिस्तान चौक, नेशनल हाईवे, सुपर हाईवे समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों से काफिले मज़ार कायद पर जमा होंगे, जहां से एहतजाजी कारवां शाराए फैसल की जानिब रवां होगा। कराची पोर्ट पहुंचने पर पेट्रोल की कीमत 200 रुपये होती है। शहरी जो 140 रुपये इजाफी ले रहे हैं उनमें से 105 रुपये टैक्स है। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल की ABI न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा पेट्रोल पर फी लीटर 20 रुपये कस्टम ड्यूटी भी वसूल की जा रही है। टैक्स का बोझ मिडिल क्लास और नौकरी पेशा अफराद पर डाला जाता है। अमीरों, जागीरदारों और रियल एस्टेट सेक्टर से टैक्स नहीं लिया जा रहा।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल 3 रुपये 19 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 329 रुपये 82 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपये 50 पैसे फी लीटर कमी, नई कीमत 382 रुपये 36 पैसे। डीजल पर लेवी की नई शरह 73 रुपये 47 पैसे। पेट्रोल पर 80 रुपये फी लीटर मुकर्रर। FIA एंटी करप्शन सर्कल इस्लामाबाद की कार्रवाई। कस्टम्स के 3 अफसरान रिश्वत और भत्ताखोरी के इल्जाम में गिरफ्तार। सुपरिटेंडेंट और 2 इंस्पेक्टर्स ने कस्टम्स केस में रियायत देने के एवज 50 लाख का मुतालबा किया। 25 लाख में मामला तय पाया। रकम न देने पर मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। कस्टम्स इंस्पेक्टर्स को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर मुमलिकत तला चौधरी का इस्लामाबाद में सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा। इजलास की सदारत की। तौसीई प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मोहसिन नकवी का कहना था जदीद टेक्नोलॉजी से लैस सेफ सिटी निज़ाम शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगा। इस्लामाबाद सेफ सिटी को आलमी मयार का इदारा बनाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब के तरक्याती प्रोग्राम पर पेशरफ्त का जायजा। मरियम नवाज ने कहा मुख्तलिफ शहरों में नए सीवरेज सिस्टम के बाद निकासी आप में वाज़ेह बेहतरी आई। मानसून में इंतजामिया ने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। वज़ीर आला की खस्ता हाल इमारतों के सर्वे। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज़ 1 की जल्द तकमील की हिदायत। वज़ीर मुमलिकत बिलाल बिन साकिब की ज़ेर सदारत पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी का इजलास। गवर्नर स्टेट बैंक और चेयरमैन SECP समेत आला हुकाम की शिरकत। वर्चुअल असासजात की रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। बिलाल बिन साकिब ने कहा अथॉरिटी की पेशरफ्त वर्चुअल असासजात शोबे के लिए अहम संग मील है। नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क शफाफ, जदीद और रिस्क बेस्ड निज़ाम पर मबनी होगा। रूस में बम धमाका, 2 सीनियर जनरल हलाक हो गए। वाक़या दारुल हुकूमत मॉस्को में रेस्टोरेंट के करीब पेश आया। एक सयाह और सिक्योरिटी गार्ड भी लुकमा अजल बना। रूस का बहरा अस्वद में 3 फौजी सामान बरदार जहाज़ों को निशाना बनाने का दावा। रूसी वजारत दिफा का कहना है आज सुबह बहरा अस्वद में ड्रोन हमलों के जरिए 3 ड्राई कार्गो जहाज़ों को निशाना बनाया गया। तीनों जहाज़ यूक्रेन के लिए फौजी सामान ले जा रहे थे। यूक्रेन की जानिब से इस पर फौरी तौर पर कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। थाईलैंड के एक स्कूल में तालिब इल्म की फायरिंग। 7 अफराद हलाक और 15 जख्मी हो गए। वाक़े के बाद हमलावर 14 साल का तालिब इल्म भी मुर्दा पाया गया। थाई पुलिस का कहना है वाक़या बैंकॉक के मज़ाफ़ात में पेश आया। हमलावर ने स्कूल में फायरिंग से पहले घर में दादा और दादी को भी गोली मारकर कत्ल किया। थाई वज़ीर सेहत के मुताबिक स्कूल में मरने वालों में 5 असातिज़ा शामिल हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने शहरियत का पैदाइशी हक महदूद करने के लिए 2 नए सदारती अहकाम पर दस्तखत कर दिए। बर्थ टूरिज्म यानी सिर्फ बच्चे को अमरीकी शहरियत दिलाने की गर्ज से अमरीका आकर बच्चे की पैदाइश पर पाबंदी आयद। अमरीकी सदर का कहना है पैदाइशी शहरियत की मौजूदा तशरीह का गलत इस्तेमाल हो रहा है। 5 लोग इसे कारोबार बना चुके हैं। और मुल्क भर में जश्न आज़ादी मनाने की तैयारी। शहर शहर सब्ज हिलाली परचमों और झंडियों की खरीदारी। नन्हे पाकिस्तानियों का जोश और खरोश काबिल दीद। वतन से मोहब्बत का वालहाना इजहार।